खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां रीवा के सिरमौर थाना क्षेत्र अंतर्गत संचालित 2 मनिहारी दुकानों में बीती रात संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग जाने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। घटना देर रात की बताई जा रही है। घटना से पीड़ित दुकान संचालिका अनीता कचेर, जो भाजपा मंडल के उपाध्यक्ष भी हैं, उनके द्वारा बताया गया कि करीब 4 बजे उनके बहन की लड़की के द्वारा सूचना मिली कि उनकी दुकान में आग लग गई है। उन्होंने बताया कि आग लगने की खबर सुनते ही जब वो अपनी दुकान पर पहुंची, तब तक काफी देर हो चुकी थी। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड और लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक उनकी दुकान और बगल में संचालित सुनीता कचेर की दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका था। आपको बता दें, इस आगजनी की घटना से अनीता कचेर और सुनीता कचेर के सामने जीवन यापन का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। घटना की शिकायत पीड़िता अनीता कचेर और सुनीता कचेर द्वारा सिरमौर थाने में दर्ज कराई गई है। अब सवाल ये उठता है कि ये आग लगी कैसे, क्योंकि दुकान में लाइट कनेक्शन नहीं है, इसलिए शॉर्ट सर्किट का तो सवाल ही नहीं उठाता। तो कहीं किसी ने रंजिश या राजनीतिक रंजिश के तहत तो आग नहीं लगाई, यह तो पुलिस जांच में ही सामने आएगा। फिलहाल सिरमौर थाना पुलिस द्वारा मामला पंजीबद्ध कर आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। रहते हैं हम, आप ऐसा नहीं करने का सोचते हैं, किसी को बोलते हैं वो तो उसमें अपन क्या करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं अनीता कचेर हूँ, भाजपा मंडल की उपाध्यक्ष। ये सिरमौर विधानसभा 68 है। क्या घटना हुई है? घटना मेरे दुकान में आग लग गई, पता नहीं कितने बजे लगी। मुझे तो करीब 4 बजे की सूचना मिली। किसी मेरी बहन की एक लड़की बताई, दौड़े दौड़े गई, बोली मौसी तुम्हारी दुकान में आग लग गई है। मैं उठ के वहाँ से दोनों बेटा और पति और मैं तीनों आए यहाँ। देखे पूरी तरह से जल रही थी, बिल्कुल इतना धुआं फेंक रहा था, पूरा जल रहा था, खूब भभ छोड़ा था। कुछ पानी 2 टैंकर आया, उसमें नहीं बुझी। 2 वो आए जो अग्नि वाला होता है हार्वेस्टर, वो आया, उसमें भी नहीं बुझी। लगातार आके 3-4 बार बुझवाए तो मुश्किल से बुझी है। यहाँ से भी एक टंकी थी, वहाँ से भी बुझी है। सबसे मदद लिए, सबको लग पड़े, पर तो जब खोले तो देखे इस तरह का आग बिल्कुल लपेट में ले ली है, खाक हो गई है, राख हो गई पूरी तरह से। अब हम बेसहारा, कुछ कहीं हमारे से कुछ। कितने का लगभग नुकसान हुआ? ये करीब इसमें तो भाई साहब लगभग 7, 7.5, 8 के करीब थी। इसमें 7-8 लाख के करीब सामान था। इसकी रिपोर्ट लिखाई आपने? जी मैं रिपोर्ट लिखा दी हूँ। किसी के ऊपर शक वगैरह? मुझे किसी के ऊपर शक नहीं है। मैं ये भी बताऊँ, राजनीतिक दल से ही हूँ। मुझे अब ये पता नहीं है किसने आग लगाई, और आग लगाई गई है पूरी तरह से। कौन लगा सकता है? मुझे ये भी पता नहीं कौन लगाया है आग। मतलब आपके कहने के हिसाब से आपका विरोधी पक्ष लगा सकता है? मैं ये भी नहीं बता सकती, हो भी सकता है। किसी से विरोध है क्या? मेरे से कोई विरोध कुछ नहीं है, कहीं से कुछ किसी का विरोध नहीं चलता था। अब ये पता नहीं कैसे लग गई आग। कितनी दुकानों में लगी है आग? 2 दुकानों में लगी। मेरे दुकान में आ गए, इसकी चपेट वहाँ पे चली गई है। मनु इसकी लपक इतनी तेज थी कि जब आए हम लोग तो पूरा दुकान लाल लाल दिख रहा था, गोमती पूरी लाल, शटर पूरा लाल, तो उसमें भी लपक लग गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता कचेर है सर। क्या घटना हुई है? अरे मेरी दुकान में आग लग गई है, बहुत भयंकर आग लगी है। बताइए, पता नहीं कौन लगा दिया, ये हमको मालूम नहीं है। हमको कोई किसी के ऊपर शक नहीं है, न हमारा किसी के दुश्मनी था, न लड़ाई न झगड़ा। आज हमको गली में कर दिए साले लोग, आज हमको भीख भगा दिए। हमारे लड़के बच्चे इसी से खाते कमाते थे।
इससे हमारे खेती बाड़ी कुछ नहीं है। मान लीजिए सब यही दुकान था हमारा, खेती बाड़ी सब कुछ है। मान लीजिए आज हम बिना किसी के आधार नहीं, कुछ नहीं। मान लीजिए पति भी हमारा ख़त्म हो गया, आज कम से कम 30 साल हो गया। छोटे छोटे बच्चे थे, पाल पोस के बड़ा किए हमने। कुछ आधार नहीं है सर, हमारे दुकान इतना जल गया है, खाक हो गया। कितने लाख का मटेरियल रहा होगा? हमारे इसमें हमारा बच्चा किया था कपड़े की दुकान, वहाँ पर नगर पंचायत वाले उठवा दिए दुकान की। विधायक आएंगे, मंत्री आएंगे, मोदी आएंगे, वो कपड़ा भी यहाँ रख लिए थे। देख लीजिए कम से कम 9.5 लाख का हमारा सामान था। इसमें कपड़ा, चप्पल, जूता, बिसात करना, चूड़ी, पूरी आइटम था सर मेरा। किसी से आपका विरोध था क्या? मेरे से किसी से विरोध नहीं था, न किसी से दुश्मनी था, न लड़ाई न झगड़ा, कुछ नहीं था। ये पता नहीं कौन हमारे भगवान जो रूठ गए, जो मनई रूठ गए, ये हमको मालूम नहीं सर। अभी तक कोई जिम्मेदार व्यक्ति आया आप लोगों से मिलने? अभी हमारे कोई नहीं आए। रानी साहब, राजा साहब आए हैं, इसके अलावा अभी कोई नहीं आए। दिखाइए तो बहुत सारे आते जाते हैं। जिसके ऊपर दर्द है वही जानता है, जिसका गया वही जानता है। कलेजा फट रहा है, पेट जल रहा है हमारा। कहाँ जाए, अब लगता है किसके ऊपर लपट के रो ले पेट भर, किससे बता ले। रानी साहब आए, राजा साहब आए, वो अपना जो फर्ज था तो किए। अब बोले कि आधार देंगे हम आपको, बना के सब कुछ आगे चल के आपका व्यवस्था कर देंगे हर चीज़ से। मैं यही कहना चाहती हूँ, मेरे पास और कुछ नहीं है सर। क्या बताएं आपसे। अब मान लीजिए अब होगा रोना पिटना है, बस हो गया। क्या नाम है आपका? सौदामिनी गुप्ता। ये 2 दुकानों में आग लगी है, तो इनको लेके आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए कोई चीज़ छुपी तो है नहीं। आप दोनों ही भाजपा में प्रचार करती थी और साथ में आप मंडल उपाध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो इस समय राजनीतिक गतिविधियां भी तेज़ हैं, तो किसी के ऊपर दोषारोपण हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो शंकाएं हैं तो हो सकता है संदिग्ध लोगों का हो वक्त। मतलब आपके हिसाब से कहना चाहिए षड्यंत्र लग रहा है, किसी षड्यंत्र के तहत आग लगाई गई। अब ऐसे ही लगना चाहिए क्योंकि लाइट तो इनके यहाँ है नहीं, दूसरे के यहाँ से ले रखी हैं। पीछे से 8 बजे लाइट काट देते हैं तो शॉर्ट सर्किट का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। और कोई दीपक उपक तो ऐसे जला के नहीं जाती हैं, तो अब इसमें क्या माने। तो आपके हिसाब से कौन हो सकता है? मैं कैसे बता सकती हूँ, तो जांच का विषय है ना। ये तो पुलिस बताएगी, जांच करेगी, रिपोर्ट लिखी गई है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, जांच करेगी, जो आएगा सामने आएगा। हम लोग किसी को थोड़ी ना दोष दे सकते हैं। किसी के ऊपर शक आपका? किसी के ऊपर शक नहीं भैया, यहाँ सब अपने हैं, किसको बोल दें। किसी से कोई पुरानी रंजिश? अरे किसी की कोई ये राजनीतिक